बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काव्य खंड का दूसरा पाठ वाक। वाक कश्मीरी भाषा का एक छंद है जिसमें 4 पंक्तियों में कवि अपनी बात कहता है। जो वाक हम पढ़ेंगे उसकी कवयित्री हैं ललद्यत। पहले इनके बारे में जान लें। इनका जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर स्थित बामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनको लल्लेश्वरी, लला, लल्ल, ललारिफा, लल्ल देवी, लल्ल योगेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। कश्मीरी आदि संत कवयित्री कश्मीरी भाषा साहित्य की विधात्री मानी जाती हैं। ये पुनर्जागरण काल में जब पुरानी संस्कृतियां ढह रही थीं और नई संस्कृति उदित हो रही थी, ऐसे ही समय में कश्मीर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में लल्लेश्वरी संस्कृत ग्रंथों को पढ़ते हुए बड़ी हो रही थी। अपने गुरु सिद्धमौल से वह पुस्तकें ले लेकर पढ़ती थी। उस समय कश्मीर संस्कृत साहित्य का गढ़ माना जाता था। उसी दौर में जब अभिनवगुप्त, क्षेमेंद्र, उत्पल देव जैसे सिद्ध कवि लेखक संस्कृत में रचना कर रहे थे, तब वह अपनी आम जन द्वारा बोली जाने वाली भाषा कश्मीरी में रचना करने लगी। आज वही रचनाएं कश्मीरी साहित्य का आधार स्तंभ माने जाते हैं। कश्मीरी साहित्य को दिशा देने वाली वह एक महान कवयित्री हैं। कश्मीर में वैसे तो कई कवयित्री हुई, परंतु ललद्यत के वाक की गहराई और ऊंचाई तक कोई नहीं पहुंच पाया। अपने एक वाक में वो बताती हैं, मैंने अपने गुरु से सिर्फ एक ही पाठ सीखा है कि बाहर से भीतर की ओर देखो, आत्म साक्षात्कार का पाठ। उनके सभी वाक आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने को प्रेरित करते हैं। ये बचपन से ही कुछ अजीब अजीब सी बातें करती थी। इनके आचरण से इनके माता पिता बहुत परेशान रहते थे और वह जल्दी ही इनका विवाह कर देना चाहते थे, लेकिन इनके गुरु ने मना कर दिया और कहा कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, इसके भाव और व्यवहार असाधारण है। परंतु माता पिता माने नहीं और उनका विवाह सोन पंडित नामक एक ब्राह्मण से करा दिया। विवाह के बाद शुरू हुआ ललद्यत के यंत्रणाओं का सफ़र। पति दिन रात व्यसनों में डूबकर अत्याचार करता था। सास अनेक ताने उलाहने दिया करती थी। इन सभी यातनाओं के बीच ललद्यत उसे शिव का प्रसाद समझकर सहन करती रही और अध्यात्म की ओर बढ़ती रही। फिर उसने घर त्याग दिया। अब उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, अपने शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर देना। उसने ऐसा ही किया। वह निर्वस्त्र होकर घूमने लगी। खुद को उसने शिव को समर्पित कर दिया। उसके बाद लोग उसे पगली समझने लगे। वह पगली सी महिला तो अपने में मस्त रहती थी, लेकिन कुछ शरारती बच्चों ने उसे छेड़ना शुरू किया। पगली ने कोई प्रतिकार नहीं किया। यह देखकर बच्चे और ज़्यादा वाचाल हो गए और चिढ़ाने लगे उसे। चारों ओर हो हल्ला होता रहता था। कुछ ऐसे भी लोग वहाँ थे जो इसे देखकर विह्वल हो उठे। मामला भड़कता देखकर एक दुकानदार ने हस्तक्षेप कर दिया और शरारती बच्चों को डांट कर भगाते हुए पगली को अपनी दुकान पर ले आया। पानी पिलाया उसे और बोला, तुमने लोगों को डांटा क्यों नहीं? पगली ने कोई जवाब देने के बजाय उससे थोड़ा सा कपड़ा मांगा और मिलते ही उसके 2 टुकड़े कर दोनों को तुलवाया। दोनों का वजन बराबर था। अब एक दाहिने और दूसरे बाएं कंधे पर डालकर वह बाजार निकल गई। कोई निंदा करता तो दाहिने टुकड़े पर गांठ लगा लेती और कोई प्रशंसा करता तो बाएं कंधे के टुकड़े पर गांठ लगा लेती। शाम को वापस लौटी तो दोनों टुकड़े दुकानदार को देकर के बोली, इसे तौल दीजिए। दोनों टुकड़े को गौर से दुकानदार ने देखा। एक में गांठें ही गांठें थीं, जबकि दूसरे में बस कुछ ही गांठें थीं। बहरहाल तौल कर बताया उसने कि दोनों टुकड़ों में कोई अंतर नहीं है। पगली ने जवाब दिया
किसी की निंदा या प्रशंसा की गांठों से क्या असर पड़ता है। दुकानदार अवाक रह गया, फौरन पगली के पैरों पर गिर पड़ा। बस इसी एक घटना से लल्लेश्वरी के सामने कश्मीरी लोग नतमस्तक हो गए। इसके बाद तो इस महिला के ज्ञान के मानसरोवर से वह अद्भुत बातें लोगों के सामने फूट पड़ी, जिसकी ओर लोग अब तक अज्ञान बने हुए थे। इतनी ज्ञान की बातें करती थी, इतनी ज्ञान की बातें करती थी कि लोग उनके पीछे पीछे लगे रहते थे। उनकी वाणी से फूटे हुए काव्य रूपी वाक्यों को कश्मीरी समाज ने वाक के नाम से सम्मानित किया और उनको पूजना शुरू कर दिया। यह परंपरा आज तक कायम है। जम्मू कश्मीर के लोक समाज में लल्ल को लेकर कई मिथक हैं। किसी की बेटी अगर बहुत अच्छी है तो कहते हैं बिल्कुल ललद्यत जैसी। किसी की सास बुरी है तो कहती है बिल्कुल ललद्यत जैसी। थाली में कम भोजन होगा तो कहेंगे ललद्यत की थाल है। पश्मीना बहुत महीन कता होगा तो कहेंगे जैसे ललद्यत ने काता है। किसी का पति सुरा सुंदरी का पान करने वाला खलनायक जैसा है तो कहेंगे ललद्यत जैसा। इस तरह से कश्मीर में इनके नाम की चर्चा हमेशा होती रहती है। कबीर की ही तरह इन्होंने लिखने का काम नहीं किया है, मसी कागज़ का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। इनके वाक प्रारंभ में मौखिक परंपरा में रहे तथा बाद में इन्हें लिपिबद्ध किया गया। इनके वाकों की संख्या लगभग 200 है। इसमें इनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इनके वाक साहित्य का मूल आधार दर्शन है और वह ठीक वैसा ही है जैसे हिंदी के निर्गुण कवियों में होता है। इन्होंने ईश्वर से एकनिष्ठ होकर प्रेम किया था और उसे अपने में स्थित पाया। इनके समय के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्हें मुस्लिम सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली कहते हैं और हिंदू उन्हें नुंद ऋषि कहते हैं। उन्होंने कवयित्री के बारे में अपने भावपूर्ण उद्गार इस प्रकार से व्यक्त किया है। कहते हैं वो, उस पंपोर की लला ने दिव्यामृत छक कर पिया, वह थी हमारी अवतार, प्रभु वही वरदान मुझे भी देना। उन्हें हिंदू और मुसलमान सभी अपना मानते थे और वो तो इस भेद से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। उनके लिए तो सभी प्रिय थे, सभी एक समान थे। सभी जानकारों के विचारों से ऐसा लगता है कि वह ईश्वर की प्रतिनिधि बनकर अवतरित हुई और ईश्वर का फरमान जन जन में प्रचारित करके उसी में चुपचाप मिल गई। उनके वाक कश्मीरी भाषा में है। उसकी जो हिंदी रूपांतरण आपके पुस्तक में है उसको मीरा कांत ने किया है। उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।